गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करेंगे सॉल्ट्स में वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी मैन्युफैक्चर्स कैसे करी जाती है और इसके यूजेस क्या क्या हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्या नाम दिया जाता है, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा जो है, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3 एंड इसके साथ जो है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो हैं वो अटैच्ड रहते हैं जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अगर हम इसके केमिकल नेम की बात करें, केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज़ सोडियम कार्बोनेट। 10 मॉलिक्यूल वाटर के हैं तो 10 को हम लिखते हैं डेका, वाटर को लिखते हैं हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट। तो ये इसका रहा केमिकल नेम। और जो ये 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लगे हुए हैं इसके साथ अटैच्ड हैं, ये जो 10 मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, इनको हम बोलते हैं, इनके लिए नाम होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि वॉशिंग सोडा जो होता है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है, तो वो होता है 10। अब हम अगर बात करें इसकी एनहाइड्रस फॉर्म, मींस जब इसको हीट करा जाता है, तो अगर हम बात करें जब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हीट किया जाएगा तो ये जो 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के होंगे ये इवेपोरेट हो जाएंगे, यहाँ से लिबरेट हो जाएंगे। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, सोडियम कार्बोनेट में, और ये 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो होंगे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट जो रिमेनिंग बचा हुआ है इसको हम एनहाइड्रस सोडा ऐश बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे, ये एनहाइड्रस फॉर्म है इसकी, तो इसको एनहाइड्रस सोडा ऐश बोलेंगे, ठीक है। ऐश होती है राख, मतलब जो ये है इससे बचाव मटेरियल जो होगा उसको सोडा ऐश बोलेंगे, ठीक है। ये इसकी एनहाइड्रस फॉर्म आ गई है। अब हम अगर बात करें इसकी मैन्युफैक्चर की, ठीक है, तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसकी मैन्युफैक्चर करी जाती है सॉल्वे प्रोसेस से। तो जो प्रोसेस है, नेम ऑफ प्रोसेस, प्रिपरेशन मेथड जो है, तो उस प्रोसेस का नाम आ गया सॉल्वे प्रोसेस। और इसी प्रोसेस को हम अदर नेम से जानते हैं, जैसे इसको अमोनिया सोडा प्रोसेस भी बोला जाता है, अमोनिया सोडा प्रोसेस, ठीक है। तो जहाँ तो इसको सॉल्वे प्रोसेस बोलो, जो अमोनिया सोडा प्रोसेस बोलो, दोनों ही नेम इसी के हैं। अब इसके जो प्रिपरेशन स्टेप्स हैं हम उनको देख लेते हैं। अगर हम बात करें ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज़ वेल नोन एज बेकिंग सोडा, तो जो बेकिंग सोडा होता है उसके प्रिपरेशन मेथड भी यही होता है। मीन्स स्टार्टिंग में हम जो सॉल्वे प्रोसेस से ही हम मैन्युफैक्चर करते हैं बेकिंग सोडा की। तो जब हम वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन करेंगे तो फर्स्टली हमारे पास बेकिंग सोडा ही प्रिपेयर होता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें हमने ब्राइन सॉल्यूशन लेना होता है, मीन्स NaCl और वाटर का सॉल्यूशन। तो NaCl और वाटर के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन। जैसे ब्राइन वाटर जो होता है वो भी सॉल्ट NaCl जो होता है और वाटर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब ये जो ब्राइन सॉल्यूशन लिया गया है ये अबाउट 20% NaCl का होगा, मीन्स ये 28% जो होगा वो प्योर होगा। 28% NaCl जो होगा इसमें होगा। मीन्स अगर हम बात करें कि 100 ml की बात करें, 100 ग्राम की बात करें, तो उसमें 28 जो ग्राम होंगे वो NaCl होगा, बाकी रिमेनिंग जो होगा उसमें वाटर ऐड करा गया होगा, ठीक है। तो ये जो दोनों थे इसमें हमने सैचुरेटेड अमोनिया गैस जो होती है, मतलब इसकी सैचुरेशन करनी है, सॉरी, विद अमोनिया गैस। तो हमने इसके साथ अमोनिया गैस लेनी है विच इज़ NH3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनमें से पास करनी है, ठीक है। तो
तो ये जो सोल्यूशन लिया गया था ब्राइन सोल्यूशन, जिसको सैचुरेशन करी गई है विद अमोनिया, इस सोल्यूशन को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड मतलब इस सोल्यूशन में से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो हमारे पास बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसी को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। और यही जो है इसी को बेकिंग सोडा भी बोला जाता है, कॉमन नेम इसका है बेकिंग सोडा। तो अगर हम बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन करनी होती है तो हम इतने तक ही प्रोसेस को करते हैं, और इसके साथ जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं वो बनता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज अमोनियम क्लोराइड। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, हमें इस प्रोडक्ट का यूज़ करके, ठीक है, ये हमारे इस प्रोसेस में ये हमारे लिए यूज़फुल प्रोडक्ट है, तो हम इसका यूज़ करेंगे और फर्दर इसको कन्वर्ट करेंगे सोडियम कार्बोनेट में। तो इस चीज़ को करने के लिए हम जो हमारे पास ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना था, इसको मतलब ये स्लाइटली सोलेबल होता है वाटर में, तो इसको हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं एज ए सॉलिड फॉर्म में। प्रेसिपिटेट्स का मतलब होता है सॉलिड रेजिड्यू, ठीक है, जो उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में अनडिजॉल्व्ड रहते हैं। तो हम इसको प्रेसिपिटेट आउट करके दोबारा से इसको क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे, ड्राई कर लेंगे, देन इसको हीट करना है हमने, और हमें फिर सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। मीन्स हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, इसको जब हम हीट करते हैं, ये हीट का सिंबल होता है, ठीक है, तो जब इसको हीट करा जाता है तो ये डिकम्पोज होता है सोडियम कार्बोनेट में, और साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, और जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो भी रिलीज़ होंगे। अब इसमें से हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर रहे हैं तो इसको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये बना है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम अभी सोडा ऐश भी बोल रहे थे, सोडियम कार्बोनेट और सोडा ऐश, और इसको एनहाइड्रस सोडियम क्लोराइड भी कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। अब फर्दर इसके थर्ड स्टेप जो होगा, इसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में इसको वाटर इसमें ऐड किया जाएगा। तो Na2CO3 जो होगा इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जितने इसके साथ जो है वो वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हो सकते हैं, तो ये कन्वर्ट होगा Na2CO3 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में, जो कि वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है। और ये जो 10 था ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मतलब हमने इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन करवाई है दोबारा से और कन्वर्ट करा है इनटू वॉशिंग सोडा। तो ये तो रहे इसकी मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो प्रोसेस है, प्रिपरेशन प्रोसेस जो थी उसके स्टेप्स। अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ दो टाइप की होती हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें हम इनकी अपीयरेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी में जैसे अगर हम बात करें कि ये इसका कलर कैसा होता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, तो ये जो होता है सोडियम कार्बोनेट वो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन और सॉलिड होता है। और जो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मीन्स 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ अटैच्ड रहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, अगर हम इसको बात करें, अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो स्लाइटली जो सोलेबल होता है वाटर में, तो इसको जब जिस वैसे ये भी इसमें वाटर में सोलेबल रहता है, जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करा जाता है तो ये एल्केलाइन सॉल्यूशन बना लेता है। एल्केलाइन सॉल्यूशन फॉर्मेशन करेगा। एल्केलाइन का मीन मतलब होता है बेसिक, मतलब बेसिक सॉल्यूशन फॉर्मेशन कर लेगा। और जब मैं इस पे रेड लिटमस यूज़ करूँगा, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में रेड लिटमस डालूँगा तो वो इसको कन्वर्ट कर देगा ब्लू लिटमस में, ठीक है, मतलब ब्लू कलर में चेंज कर देता है इसको।
क्योंकि जो बेसिक सोल्यूशन होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये रही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब अगर हम बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो अगर इसका रिएक्शन देखा जाए एयर के साथ तो क्या रहता है, तो एक्शन ऑफ एयर, कि इसका जो एक्शन है एयर के साथ क्या रहता है, तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है जब इसको ओपन एयर में छोड़ा जाता है, एक्सपोज करा जाता है एयर में, एक्सपोज टू एयर, तो ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम Na2CO3 और एक ही मॉलिक्यूल जो होता है वो वाटर का बचता है, बाकी 9 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। अब एक मॉलिक्यूल है, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। एक के लिए हम सफिक्स यूज़ करते हैं मोनो, और वाटर है तो हाइड्रेट, ठीक है। तो ये इसमें रिमूव हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है जिससे रिमूवल ऑफ वाटर होता है, इस प्रोसेस को मतलब हम नाम देते हैं इसका नाम होता है एफ्लोरेसेंस। और ये जो वॉशिंग सोडा है इसको हम बोल सकते हैं, जो ये जो मतलब जो सब्सटेंस इस एफ्लोरेसेंस मतलब इस फिनोमेना को शो करते हैं उनको हम एफ्लोरेसेंट बोलते हैं, ठीक है। ये है इसकी प्रोसेस, मीन्स ये फिनोमेना है, वो फिनोमेना जिससे कोई सब्सटेंस जब उसको एक्सपोज करा जाता है एयर में, उसमें वाटर लॉस होता है तो उसको हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंस, और जो सब्सटेंस वाटर लॉस करता है उसको हम एफ्लोरेसेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये रही हमारी केमिकल प्रॉपर्टी तीसरी। अब अगर नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें कि इसका अगर हीट के साथ रिएक्शन देखा जाए तो कैसा होता है, तो ये रिएक्शन हमने पहले ही पढ़ा कि जब हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हीट करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट में डिकम्पोज होता है और ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये बचा है हमारे पास सोडा ऐश, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं इसके यूजेस की, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो जो वॉशिंग सोडा होता है इसको जो हार्ड वाटर होता है उसकी सॉफ्टनिंग में भी यूज़ किया जाता है। तो जो हार्ड वाटर होता है, ये मैंने पहले भी पिछली वीडियो में समझाया था कि हार्ड वाटर क्या है और सॉफ्ट वाटर क्या है। तो हार्ड वाटर जो होता है उसकी सॉफ्टनिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अदर यूजेज की बात करें तो जो लॉन्ड्री पर्पज़ के लिए मतलब वॉशिंग के लिए हमने उसमें यूज़ करते हैं। क्लींसिंग एजेंट जो होता है, जो क्लीनिंग एजेंट जो होता है डोमेस्टिक पर्पज़ में, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो एज़ क्लीनिंग एजेंट जो है इसका हम यूज़ कर सकते हैं। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, पेट्रोलिंग रिफाइनिंग होती है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है। ये यूजेस जो थे बेस और एसिड के, मैंने वहाँ पे भी पढ़ाया था इसको, ठीक है। तो हम इसका यूज़ जो है वो पेट्रोलियम जो है उसकी रिफाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। अदर यूजेस की बात करें तो ये जो है बड़े सारे जैसे कंपाउंड्स, अगर हम बात करें प्रैक्टिकल्स करेंगे तो उसमें सोप फॉर्मेशन करेंगे तो उसकी प्रिपरेशन में भी इसको यूज़ करेंगे हम। जो ग्लास इंडस्ट्री होगी या फिर पेपर इंडस्ट्री होगी वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो हमने सॉल्ट्स में पढ़ा था स्टार्टिंग में, कॉस्टिक सोडा मीन्स NaOH, तो वहाँ पे भी हमने जो है वो इसका यूज़ किया था, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम इसका जो है वो यूज़ कर सकते हैं कॉस्टिक सोडा का, कॉस्टिक सोडा की फॉर्मेशन में, ठीक है। अदर यूज़ की बात करें तो जो सोडियम के कंपाउंड होते हैं जैसे बोरेक्स होता है, एक बोरेक्स कंपाउंड है, ये आपको 11th-12th को में पढ़ने को मिलेगा, Na2B4O7। तो ये जो बोरेक्स है इस कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए भी हम जो वॉशिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट रीजेंट्स के तौर पे यूज़ करा जाता है लेबोरेटरी में। और जो सोडियम कार्बोनेट होता है और पोटेशियम कार्बोनेट होता है इसका यूज़ जो द फ्यूज़न मिक्सचर के तौर पे किया जाता है, ठीक है। तो जो फ्यूज़न मिक्सचर होता है उसमें
सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट जो कि K2CO3, इन दोनों का यूज़ वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो ये रहे इसके यूजेस। वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी और उसके यूजेस पढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग।